मंगलवार को यहाँ के पूरे किसान कलेक्टेड जाएंगे और अपनी बात वहाँ करेंगे, और नहीं सुनेंगे तो वहीं पे धरना भी देंगे। अगर धान कम है तो बताएं, आप प्रूफ करके दें। अधिकारी शासन आ रहा है, बढ़िया गाड़ी में बैठ के आ गए और तो बुला रहा है तो सुन नहीं रहे। कलेक्टर के आदेश को भी नहीं सुनते अधिकारी। मीडिया के सवालों से बचते नजर आए अधिकारी। प्रस्तुत किए गए कागजात भी वहीं छोड़कर चलते बने अधिकारी। दरअसल पनागर में बरौदा ग्राम में किसानों के धान उपार्जन घोटाले में कार्रवाई करते हुए जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने आदेश जारी किया कि उक्त मामले का भौतिक सत्यापन किया जाए और किसानों के भुगतान संबंधी मामले को जल्द निराकरण किया जाए। कलेक्टर के निर्देश पर बड़ौदा ग्राम में किसानों के उपार्जन संबंधी मामले को समझने और निराकरण के लिए संयुक्त कलेक्टर नदीमा सीरी, ASO रोशनी पांडे, प्रशासक पनागर विवेक जैन एवं अन्य अधिकारियों का एक दल उक्त स्थान पर पहुंचा और तय समय पर किसानों के साथ बैठक की गई, जिस पर किसानों के द्वारा अपनी समस्याओं और भुगतान के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही संबंधित दस्तावेज स्वरूप कागज भी प्रस्तुत किए गए, किंतु अधिकारियों ने मामले का ना भौतिक सत्यापन किया और ना ही कोई जांच भी की, बल्कि पहुंचे अधिकारी किसानों से ही पूछने लगे कि वे बताएं कौन से किसान असली पंजीकृत किसान हैं और कौन से नकली। अर्थात किसानों के साथ हुई बैठक बेनतीजा ही निकली। हद तो तब हो गई जब अधिकारी किसानों के मामले में निराकरण के संबंध में कोई खास रुचि दिखाते ही नहीं दिखे। प्रस्तुत किए गए कागज वहीं छोड़कर चलते बने। बता दें, यह मामला जन जागरण के हेड ब्यूरो चीफ के द्वारा ही प्रकाश में लाया गया था और जन जागरण टीवी की खबर पर ही यह पूरी कार्रवाई हो रही है। आज जब हमारे संवाददाता द्वारा अधिकारियों से बैठक के समय और बाद में बात करने की कोशिश की गई तो अधिकारी मीडिया के सवालों से बचते रहे और किसी ने भी मीडिया से किसी भी प्रकार की बात नहीं की। सभी चुपचाप वहां से भाग खड़े हुए। अब इसे क्या समझा जाए, कह पाना मुश्किल है। जिले के मुखिया के द्वारा दिए आदेश का अनुपालन भी अधिकारियों के द्वारा ना तो किया जा रहा है और ना ही करने में कोई रुचि ही दिखाई जा रही है। किसानों को उपार्जन का भुगतान संबंधी मामला जस के तस ही बना है। हालांकि इस विषय में पीड़ित किसानों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दी। देखते हैं रमाकांत दुबे की यह रिपोर्ट। भैया, आज यहाँ अधिकारियों के साथ किसानों की बैठक हुई थी, उसका कुछ निराकरण निकला कि नहीं? निराकरण तो बिल्कुल भी नहीं निकला। अधिकारी आए थे, अधिकारियों ने यहाँ पर आके एक लिस्ट लाए थे और लिस्ट चस्पा कर गए, लेकिन वो लिस्ट के अनुसार वो कह रहे हैं कि हमको जो है फर्जी किसान बताओ। हम लोग कहाँ से फर्जी किसान बताएं? हकीकत ये है कि किसानों का पैसा जो है, जिनने धान बेची है, उनका पैसा मिलना चाहिए। लगभग 20 से 25 दिन हो गए, एक माह होने को जा रहा है और अभी तक किसानों को पैसा नहीं मिला। किसान की स्थिति बहुत दयनीय है। 1.5 महीने हो गए लोग बता रहे हैं, किसान की स्थिति दयनीय है। पैसा ना होने का बाजार से और व्यापारियों से पैसा उठा रहा है, कर्जे में किसान हो रहा है। उसके जो जायज काम है, खेती के, शादी के, ब्याह के और पर्सनल काम, बीमारी के, वो काम नहीं हो पा रहे, जिससे किसान बहुत आक्रोश में है। फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे जो अधिकारी आए थे उनकी एक बात मानी है कि सोमवार तक को हम लोग यदि अपने पैसा किसानों को दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो मंगलवार को यहाँ के पूरे किसान कलेक्टेड जाएंगे और अपनी बात वहाँ करेंगे, और नहीं सुनेंगे तो वहीं पे धरना भी देंगे। हम लोगों को पेमेंट 1 महीने से नहीं आ रहा और अधिकारी रोज 1-2 दिन में आते हैं और बोल जाते हैं कागजी मंगा रहे हैं, बस इसके सिवा कुछ नहीं मंगा रहे और बोलते हैं कि धान कम है। अरे धान कम है तो गिनती करें ना चल के उधर। अगर धान कम है तो बताएं, आप प्रूफ करके दें अधिकारी कि धान कम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र पटेल है। कितने क्विंटल का रजिस्ट्रेशन है? मेरा 52 कुंटल का है। कहाँ तुलवाया था आपने? बड़ौदा चंसौरिया बियर हाउस में, और एक 300 कुंटल का है। 2 है। हम लोगों को खाद डालने को पैसे नहीं है। शासन आ रहा है, बढ़िया गाड़ी में बैठ के आ गए और तो बुला रहा है तो सुन नहीं रहे और गिनती करे के ना हम 4 घंटा अपना समय छोड़ के शिफ्ट बन लेते तो बहुत नुकसान हो रहा है और रोज बुला लेते हैं या दूसरे। यही काम है बस किसानों पे। क्या भैया, क्या समस्या है आप? हम लोगों ने फार्मर में मान लेके आए धान और फिर वहाँ हम लोगों ने कम से कम 10 दिन वहाँ माल पड़ी रहे।
5 से 8 दिन। फिर अधिकारी ये रोशनी मैम या सिर्फ इनको भर हम जानते हैं, बाकी और कर्मचारी जो भी आए उन लोगों को हम लोग नहीं जानते। उन लोगों ने बोला कि यहाँ से माल उठा के और आप ओम चंसूरिया बियर हाउस ले जाएं। फिर हम लोगों ने यहाँ से माल उठा के ओम चंसूरिया बियर हाउस लेके गए हैं और वहाँ हम लोगों ने माल तुलाया, और जो कि पेमेंट अभी तक 12 तारीख के हम लोगों की माल चढ़ा है और आज तक हम लोगों की पेमेंट नहीं आई। देखो आपसे किस अधिकारी द्वारा ऐसा आश्वासन ये दिया रोशनी मैम ने हम लोगों को, सिर्फ इनको भर हम जानते हैं, तो ये रोशनी मैम आई और इनके साथ में बहुत सारे जो अधिकारी थे वे लोग सब आए और उन लोगों ने बोला कि आप लोग यहाँ से माल उठा के आप ओम चंसूरिया बियर हाउस ले जाएं, इसके बाद वहाँ पे जो भी होगा तो वो देखा जाएगा। अब इन लोगों का कहना ये है कि 52,000 कुंटल वहाँ करीब ओम चंसूरिया बियर हाउस में माल है, जो कि हम लोग बाद में लेके गए जो माल, उन लोगों का ये लोग काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, जो कि उस वजह से हम लोग फंसे हुए हैं। हमारा नाम धर्मेंद्र पटेल है, हम बड़ौदा के निवासी। कितने कुंटल का रजिस्ट्रेशन है? हमारा 46 कुंटल का है और जो कि हमने 12 तारीख को हमने माल तुलवाया है और अभी तक हमारी कोई पेमेंट नहीं आई।